नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आंध्र प्रदेश के खम्म में कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रेणुका चौधरी के काफिले पर अंडों से हमला किया गया। पिछले लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद इन 5 सालों में यह महज दूसरा मौका है जब वो यहां पर आई थी। इसी को लेकर लोगों ने उनका विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही उन पर अंडे भी फेंके। दरअसल स्थानीय नेताओं को दरकिनार करते हुए अपने समर्थकों के साथ जब वो ट्रैक्टर चलाते हुए लोगों को लुभाने गई, तभी कांग्रेस नेता और आंध्र के मंत्री राम रेड्डी वेंकट रेड्डी के समर्थक रेणुका समर्थकों से भिड़ गए और दोनों ने रेणुका चौधरी के सामने ही जमकर हाथापाई शुरू कर दी। हाथापाई भी ऐसी कि अपने समर्थकों की हार से बौखलाई रेणुका सीधे पुलिस थाने पहुंच गई और 4 लोगों को थाने में गिरफ्तार करवा के ही दम लिया। इसके बाद जब वो थाने से कड़ी सुरक्षा के बीच कार में वापस जा रही थी, तभी कुछ लोगों ने उनके काफिले पर अंडों की बरसात कर दी। गनीमत थी कि ये अंडे उनकी कार से टकराकर टूट गए। इसके अलावा लोगों ने उनके खिलाफ रेणुका गो बैक के भी नारे लगाए। हालांकि रेणुका ने साफ कर दिया कि वो इन विरोधों से डरने वाली नहीं है और अकेले ही अपने दम पर किसी का भी सामना करने को तैयार है। आपको बता दें कि रेणुका चौधरी 2009 के लोकसभा चुनाव में खम्म से ही चुनाव लड़ी थी और लगभग 1,24,000 वोटों से उन्हें शिकस्त मिली थी। और लगभग 5 साल में दूसरी बार जब वो इस क्षेत्र में पहुंची तो लोगों ने उन पर अंडों की बरसात कर दी। खम्म की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अपने क्षेत्र में रेणुका चौधरी पहुंची थी। रेणुका चौधरी राज्यसभा से फिलहाल सांसद है, 2 बार राज्यसभा से सांसद रह चुकी हैं और 2 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं। केजे श्रीवत्सन हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। श्रीवत्सन, आखिर क्या हुआ, लोगों में इतना गुस्सा क्यों जो रेणुका चौधरी का अंडों से स्वागत किया गया? सुहेल, देखिए, जब भी चुनाव का मौसम आता है, रेणुका अपने निर्वाचन क्षेत्र खम्मम में पहुंच जाती हैं और खम्मम के लोगों को लुभाती हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव एक बार खत्म होता है, फिर उनके दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। स्थानीय मतदाताओं को लोग अपनी परेशानी बताएं तो कैसे, क्योंकि लोग उन्हें वोट देते हैं, चाहे वो हार जाती है या जीत जाती है, बात अलग है, लोग उन पर विश्वास करते हैं। ऐसे में काफी अरसे बाद रेणुका चौधरी वहां पहुंची थी और आंध्र प्रदेश में वैसे ही बंटवारे को लेकर विरोध छाया हुआ है और कई लोग अपनी अपनी बातें रख रहे थे। ऐसे में स्थानीय लोगों का इस बात को लेकर विरोध था कि वे जिस बंटवारे के विरोध को लेकर जिस तरह का आंदोलन कर रहे हैं या बंटवारे को लेकर जिस तरह का बात छेड़ रहे हैं, उसमें रेणुका चौधरी इतने दिन तक कहाँ थी, उनके समर्थन में या उनके विरोध में क्यों सामने नहीं आई, पूरे मुद्दे पर खामोशी क्यों छाई रही हो। अचानक अब चुनाव आ गया तो फिर से वे किस तरह से उनके सामने आ रही है, तो इसी तरह की कुछ बातों को लेकर श्रीवत्सन, इसमें दिलचस्प ये इस तरह की खबरें आ रही जिन्होंने अंडे चलाए या जो रेणुका के समर्थकों से भिड़े, वो कोई और नहीं बल्कि वो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता ही थे। जी बिल्कुल, देखिए, वही कांग्रेस के नेता थे और आंध्र प्रदेश के एक मंत्री के समर्थक थे, क्योंकि मंत्रियों को वो जो आंध्र प्रदेश के राम रेड्डी वेंकट रेड्डी है, उन्हें उम्मीद थी कि अब जो चुनाव आ रहा था उसमें उन्हें या उनके किसी समर्थक को लोकसभा का चुनाव का टिकट मिलेगा पार्टी की ओर से, कांग्रेस की ओर से। लेकिन अब रेणुका चौधरी अचानक से चुनाव के एन ठीक मौके पर यहाँ आ गए, क्योंकि चुनाव को लोकसभा चुनाव को 4-5 महीने ही बाकी है आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे में यानी लोगों की नाराजगी जायज भी है कि आखिर उनकी नेता इलेक्शन के वक्त और आसपास ही उनके बीच क्यों आते हैं।